कुछ समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं। दिखने में ये बुक बिल्कुल बच्चों की कॉमिक बुक जैसे लगती थी, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी वेम्ब्रिक नाम के लोगों की है। अब सच में ये लोग नहीं है, ये वुडन टॉयज है। ये वेम्ब्रिक अलग अलग तरह के होते थे, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, किसी की नाक लंबी थी तो किसी की आंख मोटी थी। हर एक के पास एक बॉक्स होता था, इसमें ये या तो गोल्डन स्टार्स रखते थे या ब्लैक डॉट्स रखते थे, और ये लोग एक दूसरे पर या तो गोल्डन स्टार्स लगाते थे या ब्लैक डॉट्स लगा देते थे। जो सुंदर दिखते थे उनको गोल्डन स्टार्स मिलते थे, पर जिनके रंग उतरे रहते थे या जो कहीं से टूटे हुए थे उनको ब्लैक डॉट्स मिलते थे। जो लोग अच्छे कतरब दिखाते थे या अच्छा गाते थे उनको गोल्डन स्टार्स मिलते थे, लेकिन जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे उनको ब्लैक डॉट्स मिलते थे। उनमें से एक था पंच नीलियो, जिसको हमेशा ब्लैक डॉट्स ही मिलते थे। वो दूसरों की तरह ऊंचा कूदने की कोशिश करता था पर गिर जाता था। जब वे ये समझाने की कोशिश करता कि वो क्यों गिर जाता है तो लोग और हंसते थे और उस पर एक और ब्लैक डॉट लगा देते थे। धीरे धीरे पंच नीलियो ये विश्वास करने लगा कि शायद वो औरों से अच्छा नहीं है और शायद ब्लैक डॉट्स के ही लायक है। वो ज्यादातर बाहर ही नहीं जाता था और अधिकतर उन लोगों के साथ रहता था जिनके पास और भी ज्यादा ब्लैक डॉट्स थे। उनके साथ रहना उसको अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो एक दूसरी वेम्ब्रिक से मिलता है जो कि बाकी सब वेम्ब्रिक से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम लूसी था। उसके ऊपर ना तो कोई स्टार था और ना ही कोई डॉट। अगर कोई उसको स्टार देता था तो वो गिर जाता था, और अगर कोई डॉट देता था तो वो भी गिर जाता था। पंच नीलियो लूसी को देखकर सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो वे लूसी से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाती हो, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। इस पर लूसी हंसकर कहती है कि अगर तुम भी ऐसा ही बनना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी तरह हर रोज एली से मिलना चाहिए। एली? एली कौन है? पंच नीलियो पूछता है। तो लूसी उसे बताती है कि एली वो वुड कार्वर है जिसने हम सबको बनाया है। पंच नीलियो घर पर बैठकर सोचने लगता है कि एली मुझसे क्यों मिलेगा, क्या वो मुझे जानता है? लेकिन बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो एली के पास जाएगा। जब पंच नीलियो एली के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि एली एक बड़ी टेबल पर बैठकर काम कर रहा था। पंच नीलियो को थोड़ा डर लगता है, लेकिन तभी एली की बड़ी भारी आवाज आती है, हेलो पंच नीलियो। उसकी आवाज को सुनकर पंच नीलियो डर जाता है। एली कहता है, आखिर तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हें देखना चाहता था। पंच नीलियो को आश्चर्य होता है और वो पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। इस पर एली कहते हैं, क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आखिर मैंने ही तो तुमको बनाया है। एली पंच नीलियो को उठाकर अपने पास बिठाता है और उसे देख करके कहता है कि तुम पर तो बहुत से निशान लगे हैं, जरा मुझे देखने दो। पंच नीलियो बड़ा निराश होकर कहता है कि सब लोग मुझे बुरा समझते हैं, पर एली कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ ये तुम्हारे लिए जानना सबसे जरूरी है, और मैं सोचता हूँ कि तुम स्पेशल हो। पंच नीलियो को हंसी आ जाती है। क्या, मैं और स्पेशल? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरा तो रंग भी उतरा हुआ है और मैं तो जगह जगह से टूटा हूँ। मैं कैसे स्पेशल हो सकता हूँ? मैं तो बस इसीलिए आया था कि मैं भी लूसी के जैसा बनना चाहता था, कि मेरे ऊपर भी कोई स्टिकर नहीं चिपके। एली उसे धीरे से उठाता है और कहता है, लूसी इस बात को जानती है कि लोगों के स्टिकर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। लूसी मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान देती है, लोगों की बातों पर नहीं। और तुम याद रखना कि तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल हो, क्योंकि तुम मेरे हो। यू आर स्पेशल टू मी बिकॉज यू आर माइन। और हाँ, स्टिकर्स तभी चिपकते हैं जब तुम उनको चिपकने देते हो। वो तभी चिपकेंगे जब तुम उनको महत्व दोगे, लेकिन अगर तुम मेरे प्रेम पर विश्वास करोगे तो तुमको उनसे फर्क नहीं पड़ेगा और वे कभी नहीं चिपकेंगे। क्या? पंच नीलियो आश्चर्य करने लगता है। स्टिकर्स तभी चिपकते हैं जब तुम उनको चिपकने देते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एली पंच नीलियो को नीचे रखता है और जैसे ही पंच नीलियो जाने लगता है, एली कहता है, याद रखना तुम स्पेशल हो, क्योंकि मैंने तुमको बनाया है और मैं गलतियां नहीं करता। पंच नीलियो मुड़ा नहीं।
पर मन ही मन सोचने लगा कि शायद वो सच में मुझसे प्यार करता है, शायद मैं उसके लिए स्पेशल हूं। और तभी एक ब्लैक डॉट उसके ऊपर से निकलकर नीचे गिर गया। आशा करता हूं कि इस कहानी का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो आज जब ये सारा संसार गोल्डन स्टार्स और ब्लैक डॉट्स के पीछे है, तो आपको बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि आप स्पेशल हो। अपने बनाने वाले परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, ना स्टार्स के लिए जिए, ना डॉट्स के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।